अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके। मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये तकरीबन हर टॉपिक के लिए ही बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये सिर्फ इसकी डोमेन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, बल्कि CSS के जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो इवन इस्लामियात है, जब आप वहाँ पर ज़कात और इकॉनमी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि करंटली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है कि कोल्ड वार इसी के ऊपर सारी हुई। एक तरफ कम्युनिज़म था और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म था। तो कैपिटलिज़म जब आप आगे जाकर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे या बाकी इकोनॉमिक कंसेप्ट समझेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले जो होगा दैट वुड बी कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म होता क्या है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। तो कैपिटलिज़म इज़, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, कि सरमायादार, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे मुल्क में सरमायादारों ने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। तो सरमायादाराना निज़ाम ये है कि कुछ लोग हैं जिनके पास सरमाया है, कैपिटल है, पैसा है, वो आकर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से फिर अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको सही तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये हमारी एक सोसाइटी ऐसी है कि इसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, या आप कह लें कि प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फिर रिज़ल्ट उसके नेगेटिव आते हैं। अब कंसेप्ट कहता क्या है, कैपिटलिज़म क्या कहता है। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न यूरोप प्लस अमेरिकन कंसेप्ट है ये, और वो उन्होंने इस कंसेप्ट को पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया। और इसी के ऊपर जो है वो कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन और इसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था और बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह के हम देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, काम कर रही हैं, इसी तरीके से बाकी दुनिया के अंदर हैं। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो सरमायादार हैं, जिनके पास कैपिटल है, वो मार्केट में आकर उस पैसे को इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट वो कैसे करेंगे, जब पहली चीज़ इसमें ये कि हुकूमत उनको प्राइवेट ओनरशिप देगी। अब प्राइवेट ओनरशिप से क्या मुराद है कि मतलब अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो कोई प्रॉपर्टी ओन करना चाहता है, वो कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो उसका मालिक हो, कोई घर बनाना चाहता है उसका मालिक हो, कारोबार है, कोई भी दुकान है या कोई भी है तो वो उसका जो है हुकूमत उसको ओन करने के राइट्स दे कि यस ये तुम्हारा है। अब पहली चीज़ कैपिटलिज़म कहता है कि गवर्नमेंट जो उस मुल्क की है वो क्या करेगी, वो उसको प्राइवेट ओनरशिप देगी। अब वो पैसा, वो इन्वेस्टर जो है या वो सरमायादार कैपिटलिस्ट जो है वो आएगा, मार्केट के अंदर पैसा लगाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि पैसा मार्केट के अंदर आ गया। जब इन्वेस्ट हुआ तो वहाँ पर लोगों को कारोबार मिला, जो स्किलफुल लोग थे वहाँ पर आए, उन्होंने काम किया, अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ, उनका परचेजिंग पावर बढ़ी, पॉवर्टी ख़त्म हुई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई। तो ये इस सिस्टम के फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ ये कि वेस्टर्न कंसेप्ट है, दूसरा ये कि ये प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है कि लोगों को प्राइवेट ओनरशिप दी जाए, स्टेट हर चीज़ अपने पास ना रखे। तीसरी बात ये करता है कि गवर्नमेंट की मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे ना हो, वो कहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ इतना करे कि लोगों को जो है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करे, और जितनी भी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है कैपिटलिस्ट क्लास को, उनको प्रोवाइड करे सारी चीज़ें और उनको फैसिलिटेट करे। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत सिर्फ इतना काम करेगी कि उनको फैसिलिटेट करेगी तो फिर रेगुलेट कौन करेगा मार्केट को। तो सिस्टम ये कहता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम कंसेप्ट ये कहता है कि मार्केट खुद को खुद ही रेगुलेट करेगी। वो कैसे कि मतलब वो कहता है कि लोगों का ग्रीड, लोगों का लालच उसको रेगुलेट करेगा। ये फर्दर कॉन्सेप्ट ये वाला जो है ये मैं आपको लेसिस फेयर इकोनॉमी के अंदर आगे जाकर समझाऊंगा। तो कैपिटलिज्म के लिए यहाँ तक ये समझें कि वो कहता है कि लोगों का लालच, फॉर एग्ज़ाम्पल
एक शुगर इंडस्ट्री है वो 60 रुपये किलो पे चीनी बेच रही है, दूसरी जो है वो 50 रुपये किलो पे बेचती है, तो लोगों का लालच 50 रुपये वाली की तरफ जाएगा, 60 वाले से कोई नहीं खरीदेगा। तो अब क्या होगा, जब 50 वाले की बिकेगी तो 60 वाला अपनी कीमत ऑटोमेटिकली नीचे ले आएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। करते करते प्राइसेस नीचे जाएंगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से वो कहता है कि सर्कल चलेगा और पैसा सर्कुलेट होगा पूरे दुनिया के अंदर, उस पूरे मुल्क के अंदर। अब एक चीज़ ये होगी, अब गवर्नमेंट करेगी, अगर रेगुलेट नहीं करेगी तो फिर वो पैसा कहाँ से कमाएगी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हुकूमत आप कोई कारोबार तो करती नहीं है कि वो वहाँ से कारोबार करेगी। अब ये तो पाकिस्तान के अंदर है ना कि हुकूमत ने स्टील मिलें भी चलाई थी किसी टाइम पे, हुकूमत ने पब्लिक कॉरपोरेशंस बनाई थी, तो ये काम हुकूमत नहीं करती, दुनिया में ये काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इन सारी चीज़ों को नेशनलाइज़ किया गया, जो कि आज हमारे गले की हड्डी बन गई हैं। मतलब स्टील मिल भी वहाँ पर पड़ी हुई है। आप जहाँ जो सरकारी इदारा है या पब्लिक कॉरपोरेशन है उसके अंदर आप सारा देखें कि किधर PIA का क्या हाल हो गया, वापडा का क्या हाल है, इसी तरह रेलवे का क्या हाल है, हर जगह पर ही ये मसले हैं। तो वो कहते हैं कि जब हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करेगी तो इन रिटर्न फिर हुकूमत जो है वो ये करेगी कि टैक्सेशन करेगी। जितने भी लोग आए, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई या लोकल इन्वेस्टर थे, तो हुकूमत ये करेगी कि उनके ऊपर टैक्सेशन करेगी, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो जो है वो इनकम टैक्स हो, या जो भी टैक्सेशन की जाती है मुल्कों के अंदर वो करेगी। तो वहाँ से हुकूमत पैसा कलेक्ट करेगी और फिर उस पैसे के ज़रिए बजट बनाएगी अपना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगी, चाहे वो अब वो तालीम के ऊपर लगाए, अब वो डेवलपमेंट के ऊपर लगाए, अब वो हॉस्पिटल के ऊपर लगाए, हेल्थ, ये जितनी भी हुकूमत के करने काम है फिर हुकूमत वो करेगी। तो इस तरीके से वो कहते हैं दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चलेगा, और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ये बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। एक तो ये कि इकोनॉमिक सिस्टम ये जो है ये कम्युनिज़म के मुकाबले में आया, ये मैं कम्युनिज़म जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है नंबर 1। दूसरा ये प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है नंबर 2। नंबर 3 कहता है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी मार्केट के अंदर। नंबर 3 इसकी रेगुलेशन जो है, नंबर 4 रेगुलेशन कौन करेगा, मार्केट खुद करेगी। और नंबर 5 हुकूमत का सिर्फ करने का काम यह है कि हुकूमत एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करेगी और फिर टैक्सेशन करेगी और उससे ज़रिए पैसा कलेक्ट करके लोगों के ऊपर खर्च करेगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगी। ये था कंसेप्ट कैपिटलिज्म, बड़ा आसान कंसेप्ट है। अब इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि जब सरमायादार लोग पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर पैसा लगाते हैं और उनके साथ जब कोई पॉलिटिशियंस ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को दाव पर लगाते हैं, तो फिर उस सिस्टम को सारा वो कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल कर लेती है और सिर्फ वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए सोचती है, और फिर क्लास डिफरेंस जनरेट होता जाता है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनवाते हैं पॉलिटिकल क्लास से कि वो अपनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते जाते हैं, और आवाम जो है वहाँ पर ना पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है, ना वो टैक्स देते हैं, और ना ही जो पुअर क्लास है वो ऊपर जा पाती है। बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, शुगर मिलों वाले मिल जाते हैं और फिर प्राइस फिक्सिंग करते हैं, और 60 रुपये वाली चीनी 120 पे 160 पे चली जाती है। तो इस तरीके से ये नुकसानात भी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर होते हैं जहाँ पर प्रॉपर ग्रिप नहीं होती अदालतों की और सिस्टम की इनके ऊपर। तो ये था कैपिटलिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहे हैं मेरी बातें तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।